अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, आज की ये वीडियो बिल्कुल छोटी सी होने वाली है, लेकिन भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात आपको मैंने बतानी है। वो क्या भाई, आपने देखा होगा भाई, पहले जो है ना इस तरह के फ्यूज़ेज़ यूज़ होते थे, ठीक है। ये जो ये मेरा हाथ में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, फ्यूज़। इसमें क्या होता था, ये इसी तरह के किसी सॉकेट में ये यहाँ इस जगह इस बोर्ड में लगे होते थे और हमने क्या करना होता था, इसके अंदर हम एक तार डाल देते थे। वो तार जलती थी तो दोबारा से डाल के हम इसको जैसे ही लगाते थे हमारी बिजली ऑन हो जाती थी, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता भाई उसकी जगह ये ब्रेकरों ने ले ली है, तो भाई अब ज़्यादातर तो ये ब्रेकर यूज़ होते हैं। लेकिन भाई मैंने सोचा आप दोस्तों को बताना ज़रूरी है कि भाई ये फ्यूज़ का कनेक्शन कैसे होता है। तो जनाब एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि फ्यूज़ और ये ब्रेकर, इसके कनेक्शन में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है, ठीक हो गया। यानी कि इन दोनों के कनेक्शन सेम टू सेम है, ठीक है। तो वो कैसी है, ये बिल्कुल एक आसान सी बात है, आसान सा कुलिया है, वो मैंने आपको समझाना है। अच्छा, सबसे पहले देख लें भाई, जहाँ पर भी ब्रेकर या ये फ्यूज़ की बात आती है ना, तो भाई एक वायर की बात आती है। वो कौन सी वायर होती है? फेज़ वाली वायर होती है। देखें, इन इन चीज़ों ने ना एक ही तार पे काम करना होता है, एक ही वायर पे ये लगते हैं, ठीक है। दोनों वायरों पे इनका काम नहीं होता, ठीक है, सिवाय डबल ब्रेकर के। जब हम डबल ब्रेकर यूज़ करते हैं तो उसका हमने दोनों वायर पे लगाना होता है। न्यूट्रल को भी हमने जो है ना वो ब्रेकर से कंट्रोल करना होता है और फेज़ को भी कंट्रोल करना होता है। लेकिन सिंगल ब्रेकर और फ्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ हमारी सिंगल वायर यूज़ होगी। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने डिमर लगाना है या बटन, वो भी एक ही वायर को कंट्रोल करते हैं और हमने सारी गेम भी एक वायर के साथ ही होती है। और वो क्या होती है, कौन सी होती है? फेज़ वायर होती है। तो भाई यहाँ पर भी यही गेम है। अब ये फ्यूज़ कैसे लगेगा? किसी भी बोर्ड में, किसी भी जगह पे अगर ये फ्यूज़ आपने लगाना है या आपका फ्यूज़ जो है वो लगा हुआ है लेकिन आपको कनेक्शन नहीं समझ आ रहा है, तो भाई आपने ये वीडियो को पूरा देख लेना है। अच्छा देखिए भाई, अब ये एक मेरे पास सिंपल बोर्ड है, एक बटन एक सॉकेट, ठीक है। इसको ज़रा आप गौर कीजिएगा, इसके कनेक्शन सबसे पहले देख लें। ये देखें, एक बटन लगा है, एक सॉकेट लगी है। ये देखें, एक छोटा सा जंपर डाला है मैंने बटन और सॉकेट के दरमियान। और मेन तार देखें, फेज़ वाली वायर एक बटन में आ गई और न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट होती है, आपको मैंने बताया हुआ, वो डायरेक्ट लग गई है सॉकेट के साथ। जबकि फेज़ जो है वो बटन से कंट्रोल होगी, ठीक है। इनके बटन ऑन करेंगे तो ये सॉकेट में करंट आएगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस पे मैंने फ्यूज़ लगाना है। तो फ्यूज़ कैसे लगेगा जनाब? ये देखें, दो तारें मेन निकल रही हैं ना, इसके में से फेज़ वाली वायर को आपने सिलेक्ट करना है। ये देखें, फ्यूज़ के कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट। इसी तरह ब्रेकर कितने पॉइंट हैं? एक ये, एक ये। तो जनाब आपने बोर्ड को हमेशा जो भी आपकी मेन तार निकल रही है उसी पे ये चीज़ें लगनी होती हैं, ठीक है। आपने डिसाइड किया ब्रेकर लगाना है या फ्यूज़ लगाना है। अच्छा, आपने क्या करना है, जो आपकी मेन तार होगी ना उसमें से आपने फेज़ वाली वायर को, कहीं से भी आपने जहाँ पे भी लगाना है उसको फेज़ वाली वायर को कट करना है दरमियान से, ठीक है। न्यूट्रल को हमने नहीं छेड़ना, फिर बता रहा हूँ, ये कॉमन डायरेक्ट होती है, ठीक है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये हमने फेज़ वाली वायर को कट कर दिया। अब जो ही कट किया तो इसके कितने मुंह बन गए? 1 2। अब आपने फ्यूज़ लगाना है या आपने ब्रेकर लगाना है, सेम चीज़ है, सेम कुलिया है, सेम कनेक्शन है। आपने क्या करना है, ये देखें 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इसको मैं हल्का हल्का यहाँ से छील देता हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है ना वो समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें, यहाँ से इसके मैंने पेच लूज़ किए। देखें जनाब, ये फ्यूज़ आपको नज़र आ रहा था, ये मैंने यहाँ पर एक तार यहाँ लगा दी, जबकि काटा था ना तो 2 मुँह बन गए थे ना, और एक वायर मैंने यहाँ पर लगा दी इसकी। ये कौन सी वायर थी? फेज़ वाली वायर। ये देखें जनाब, ये यहाँ पे हमारा फ्यूज़ लग चुका है। अब ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे करंट आ रहा है, जब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसके अंदर एक पतली सी वायर नहीं डालेंगे। याद है ना आपको, हम इस फ्यूज़ में जब पतली सी वायर डालते थे, तो भाई कोई भी आपने ये जैसे ये 329 की मेरे पास वायर है, इसमें से एक सिरा इसका निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि जितनी पतली होगी उतना अच्छा है, ताकि खुदा ना खास्ता कल को कोई मसला मसाइल हो तो ये जल्दी से तार जल जाए हमारी, ठीक है। तो ये मैं लूज़ करता हूँ, ये पेज इस तरह टाइट करके। तो जनाब अब ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 तारें लगाई थी, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब क्या होगा, मेन तार मोटी थी, चूँकि अब हमने इसके अंदर बारीक तार डाली। अब मैं जूँ ही लगाऊंगा, यहाँ पर जो है ना आपकी कोई भी चीज़ होगी, बिजली होगी, बोर्ड होगा, कोई भी होगा, वो ऑन हो जाएगा। अब कल को खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो यहाँ से ये तार जलेगी, आपने निकाल के दोबारा डाल लेनी है। अब अगर फ्यूज़ का नहीं है आपका प्लान, ठीक है, ये तो फ्यूज़ का मैंने कनेक्शन बता दिया, तो जनाब सेम टू सेम यही कनेक्शन आपका ब्रेकर का है, ठीक है। सिंगल ब्रेकर लगाना है, बीच में से आपने कोई भी बोर्ड है, कोई भी चीज़ है आपके पास, ठीक है, आपकी कोई भी अप्लाइंसेस है, कोई भी, उसकी मेन तार में से एक तार आपने कट करनी है, फेज़ वाली करनी है, रिकमेंडेड फेज़ ही होती है, ठीक है। आप देखें, ये देखें यहाँ पर ये मैंने
एक तार यहाँ पे लगा दी इसके एक पॉइंट में, और इसी तरह जो दूसरे वाला जो मुंह था हमारा वो हमने इसके नीचे वाले में लगा दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, कई दोस्त मुझसे पूछते हैं काशिफ भाई फेस कहाँ पर आना चाहिए ब्रेकर जब भी हम लगाएं, ऊपर या नीचे? तो जनाब जैसे आपका दिल करता है आप लगा सकते हैं, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि जी फिक्स ही है कि यहीं पे लगाना है, ठीक है। आपने कट करनी है, नीचे लगा दें या ऊपर लगा दें, जैसे आपका दिल है, ठीक है। क्योंकि हम अक्सर जगह जाते हैं तो वो कहीं पे हमें ये करंट नीचे मिलता है, कहीं ऊपर मिलता है, तो कोई भी भाई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये अब फ़र्क इन दोनों में क्या था, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप करेगा और ये मैनुअली आपने इसकी तार डालनी पड़नी है। तो भाई ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो में बड़ा पॉइंट समझ आ गया होगा कि भाई किस तरीके से ब्रेकर या फ्यूज़ का कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। इसको आप अपने ईजिली घर के ऊपर भी कर सकते हैं, एहतियात के साथ ये बिजली का काम करना है, इंशाल्लाह ताला आप भाई पूरे के पूरे उस्ताद बन जाएंगे। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई ज़हन में सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में आप अपना जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर बंदे को उसका जवाब देने की और उसका मसला हल करने की। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।